आगे भगवान कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्निम् आध्याय आत्मनः प्राणम् आस्थितः योगधारणम्। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वार को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषय से हटाकर मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ। भगवान यहाँ अर्जुन को कैसे योग धारणा में रह के परमात्मा को ही अनुभव करना है, वही साधना की प्रक्रिया को ही बताते हैं। सब इंद्रियों के द्वार को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषय से संयम करके वापस लाना के हटाकर मन को हृदय में स्थिर करना। इंद्रिय सब ही जगत की जो विषय वासना है उसमें ही भोग में लत रहते हैं, परंतु जगत में जो वस्तु है वही खराब नहीं है, परंतु वो वस्तुओं के प्रति आकर्षित होके उपभोग करने के लिए जो इच्छा है वो ही अति गहन है। इसलिए इंद्रियों को विषयों से ही हटाकर संयम में रख के जो ही हृदय में मन को अंतर्मुखी करके स्थिर करता है, अपने प्राण को ही मूर्धनि मतलब मस्तक में स्थापन करके योग धारणा करना चाहिए। यहाँ पर इंद्रिय, मन और प्राण तीन चीज को ही बहुत गुरुत्व दिया गया है। पहले विषय को विषवत् त्यज, विषयान विषवत् त्यज। विषय जो है वो ही तब तक आपको ही कोई तकलीफ नहीं देता है जब तक वो उनको आप ही उपभोग करने के लिए आप नहीं चाहते हैं, परंतु जब इंद्रियों के माध्यम से आप उपभोग करने के लिए चाहते हैं तभी वो आपको ही तकलीफ देने वाली है। इसीलिए इंद्रियों को पहले विषय से ही दूर करो, हटाओ, और मन को ही हृदय में स्थिर करो। पहले इंद्रिय को मन में और मन को हृदय में, और प्राण को आत्मा में स्थिर करके, अपने में स्थिर करके मस्तक में स्थापना करो। मतलब एक धारणा स्थिति में आप रहो, और योग धारणा में
जो स्थित हुआ है वो ही ध्यान समाधि में वो पहुँच सकता है। और जिसी को ही ध्यान स्थिति में अनुभव किया गया है वो चीज़ ही ब्रह्म, वो चीज़ ही परमात्मा, वो चीज़ ही ईश्वर, वो स्थिति ही सबका आधार, उसको ही जानना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर भगवान अति स्पष्ट रूप में कैसे साधना करना है उसको ही बताते हैं। और आगे क्या है